बच्चों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 6 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट इंग्लिश की है और 9th क्लास की है और इस वर्कशीट का नंबर है 40 यानी कि 40। पोइट्री कॉम्प्रीहेंशन करने वाले हैं हम। पोइट्री कॉम्प्रीहेंशन को हम प्रोज भी कहते हैं। पोएम से लिए हुए पैसेजेस होते हैं और उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखने होते हैं। तो रेन ऑन द रूफ आपकी पोएम है, उसमें से लिया गया है ये। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवरऑल द शैरी स्पेस बोला है, जब जो ह्यूमिड है बेटा वो शैडो मतलब वो पूरा का पूरा छा जाता है ऊपर। ओवरऑल द शैरी स्पेस मतलब शैरी स्पेस किसको बोला गया है, तारों के ऊपर ये पूरे के पूरे छा जाते हैं। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स। मेलनकॉली का मतलब क्या है यहाँ पे, मेलनकॉली का बोलोगे थोड़ा भयानक दिखने वाली जो डार्कनेस है वो क्या कर देती है, जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स, और वो बिल्कुल धीरे से जेंटल तरीके से जो बारिश की बूंदें हैं उनको यहाँ पे टीयर्स बोला गया है, वीप हो जाती हैं। व्हेन अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, और मतलब मौसम इस तरीके का होता है कि भाई बहुत बढ़िया सा लगता है बढ़िया से कॉटेज चैम्बर बेड में पिलो को प्रेस करना। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और क्या करना, जो बारिश की जो बूंदें जब गिरती हैं बच्चों तो टप 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 एक बढ़िया वाला पैटर्न बनता है, तो उसको प्यार से उसको शांति से सुनना। Every tinkle on the shine glass has an echo in the heart। कह रहे जो भी बूंदें गिर रही हैं, जो भी टिंकल हो रहा है उससे क्या हो रहा है, एक दिल में एक इको हो रहा है, आवाज़ आ रही है। एंड 1000 dreamy fancies into busy being start, and 1000 recollections weave their air thread into woof as I listen to the pattern of rain on the roof। ठीक है, क्या बोल रखा है उन्होंने कि भाई क्या होता है, जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती हैं जो पोइट है वो सोचती है, जो अपने थॉट्स हैं उनको रिकलेक्ट करती है, और वो क्या कहती है कि भाई बहुत सारे मेरे मन में बहुत सारे बिजी थॉट्स आते हैं, और कब, जब मैं वो जो पैटर्न है रेन ऑन द रूफ का उसको सुनती हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स इन माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। वो बोला है कि अब मेरी मदर की मेमोरी मेरे माइंड में आ रही है। ठीक है, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच आई। देखो सिंपल सी बात है, क्या है, हो सकता है कि जो पोइट है उसकी मदर अभी उसके साथ नहीं रह रही है, तो वो मदर को याद करके बोल रही है कि एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, बस जैसे कि वो नहीं है अब मेरे पास तो उसको याद करती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं उनको रिगार्ड करके। एरा शी लेफ्ट मी टिल द डॉन, और जब वो मुझे छोड़ के गई थी तब से लेके अब तक। ओ आई फील हर फाउंड लुकिंग ऑन मी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी तरफ देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर्न ऑफ द रेन, और जब मैं सुनती हूँ इस बढ़िया से पैटर्न को, मैं सुनती हूँ जो बारिश की बूंदें गिरती हैं और जो टप 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 एक अच्छा पैटर्न बजता है, उसको मैं सुनती हूँ तो मेरे सारे के सारे जो थॉट्स हैं वो रिकलेक्ट हो जाते हैं। सो कॉट स्किनी ने लिखा है ये पोएम, अच्छी सी पोएम है, बहुत बढ़िया सी पोएम है। पोइट अपनी मदर को याद करती है, रेन ऑन द रूफ, जब बारिश की बूंदें रूफ यानी कि छत पे गिरती हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा इस पोएम में से। रीड द गिवन पोएम अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, पोएम को आपने पोएम तो पढ़ी ली है, आपको क्या करना है, आप क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएम, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। तो बेटा ये ऊपर लिखा हुआ है कैट स्किनी, तो इस पोएम की जो पोएट है दैट इज कॉट स्किनी, ये हो गया हमारे पास। दूसरा है व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा, जो पहला स्टैंजा है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है। तो आप लोगों को पता ही है राइमिंग स्कीम कैसे करते हैं। देखो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब स्पेयर्स और टीयर्स बन रहा है ना, तो ये बी हो जाएगा। उसके बाद पिलो, ये ई हो रहा है, अलग आ रहा है बिल्कुल। बेड, ये भी एफ आ रहा है। पैटर, तो ठीक है। ऑफ द सॉफ्ट ओवरहेड ड, देखो बेड और इसका सेम आ रहा है। फिर से बता रही हूँ एक बार, देखो
सबसे पहले ये अलग है तो ए, फिर बी, फिर देखो डार्कनेस अलग जा रहा है बिल्कुल तो ये है सी, फिर टीयर्स कुछ भी सेम नहीं है डी, फिर पिलो ई, फिर बेड ये भी है, हाँ। उसके बाद देखो बेड अलग जा रहा है तो ये हो जाएगा ई, ये अलग है एफ, और ये इसके जैसे सेम आ रहा है तो ए बी सी, देखो कौन सा वाला बन रहा है ये, तो ये बन रहा है बच्चों ये वाला। चलिए अगला देखेंगे, द पोएट इज डैश द पैटर ऑफ रेन। तो जो पोएट है वो क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है, बात कर रहा है, क्राई कर रहा है, स्लीप कर रहा है। तो भाई क्या कर रहा है, तो भाई लिसन कर रहा है, वो सुन रहा है, तो लिसनिंग आंसर है हमारा। फिर है द साउंड ऑफ रेन ब्रिंग्स थाउजेंड्स ऑफ डैश टू द पोएट्स माइंड, मेमोरीज और इमेजिनेशन। तो मदर को इमेजिन करता है, मेमोरीज लेके आता है, तो मेरे ख्याल से बोथ 1 and 2। फिर द साउंड ऑफ रेन ऑल्सो रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज मदर, मदर की याद दिलाता है। हिज मदर लुक्स एट हिम डैश, यूज इन एडवर्ब, आपको एडवर्ब यूज करना है। तो मदर कैसे देखती हैं, फॉन्डली, मतलब प्यार से बिल्कुल। बाय द डार्लिंग ड्रीम्स द पोएट इज रेफरिंग टू द स्लीपिंग डैश ऑफ द पोएट। स्लीपिंग क्या, किस चीज को रेफर कर रहा है बताओ। डार्लिंग ड्रीमर्स द पोएट इज रेफरिंग टू द स्लीपिंग, किसको, किस चीज को रेफर करने का ट्राई। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका डे ड्रीम्स। तो द बाय द डार्लिंग ड्रीम्स द पोएट इज रेफरिंग टू द स्लीपिंग डे ड्रीम्स ऑफ द पोएम, ठीक है। एंड लास्ट है हाउ डू यू फील व्हेन इट्स रेन, कैसा लगता है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन देयर इज रेन। तो ये मैंने दोबारा से मार्क कर दिया है। ये हमारे आंसर्स थे इंग्लिश की वर्कशीट के, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम एसएसटी की वर्कशीट में मिलते हैं दोबारा से। तो चलिए तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।